Good morning everyone. Myself is chemistry teacher LFCS Surendra Katra Basti. We should discuss about chapter number solution. आपका टॉपिक है आइडियल सॉल्यूशन. आइडियल सॉल्यूशन से पहले आपने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा. और एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में आपने पहला फार्मूला देखा था पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. दूसरा आपने देखा था डेल्टा टी पी इक्वल टू के बी एम. थर्ड आपका फार्मूला था डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ एम. फोर्थ आपने देखा P इक्वल टू सी एस टी, सी इन द सेंस कंसंट्रेशन. तो एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपने देखा था. नेक्स्ट आपने पढ़ा एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. तो एबनॉर्मल के लिए वांट ऑफ फैक्टर आई इंट्रोड्यूस किया गया था. यहाँ भी आपने आई लाया. तो ये है, ये वांट ऑफ फैक्टर है. तो जब वांट ऑफ फैक्टर इंट्रोड्यूस आप कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो जाएगी. नाउ वी डिस्कस आइडियल सॉल्यूशन. तो ये आपने इतना देख चुके थे. आइडियल सॉल्यूशन क्या है, तो याद रखिएगा कोई भी सॉल्यूशन आइडियल कब होगा, जब वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा. तो ओबे द राउल्ट्स लॉ. आइडियल कब होगा, जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा. दूसरा क्या है, वन डेल्टा बी मिक्सिंग क्या होगा, जीरो होगा. वन डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होगा, जीरो होगा. एंड इंटरेक्शन जैसे ये आपका क्या है, सोल्यूशन है, आइडियल सोल्यूशन है. उसमें ए कंपोनेंट और बी कंपोनेंट मिले हुए हैं. तो जो इंटरेक्शन ए कंपोनेंट में होगा, यहाँ इंटरेक्शन बी कंपोनेंट में होगा, तो मिलने के बाद यहाँ ए बी टाइप का बनेगा सोल्यूशन. तो जो यहाँ इंटरेक्शन आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इंटरेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ए इक्वल टू इंटरेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल BB इक्वल टू इंटरेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल AB. याद रखिएगा आइडियल कब होगा, जो भी कंपोनेंट आप मिक्स करेंगे उसका इंडिविजुअल इंटरेक्शन, इसका आपस में इंटरेक्शन, मिलने के बाद जो इंटरेक्शन आएगा वो सब क्या होगा, इक्वल होगा. तो वो क्या होगा, आइडियल सॉल्यूशन होगा. तो आइडियल कंडीशन के लिए याद रखिएगा चार कंडीशन है. ओबे राउल्ट्स लॉ, डेल्टा बी मिक्सिंग जीरो, डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो, इंटरेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ए इक्वल टू इंटरेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल बी इक्वल टू इंटरेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ए बी. आइडियल के लिए आप एग्जांपल लिख सकते हैं. जैसे आपका क्या है, बेंजीन है, टॉलुइन है, पहला एग्जांपल. दूसरा एग्जांपल ऑफ एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन. आप तीसरा एग्जांपल दे सकते हैं क्लोरोबेंजीन, या आप ऐसे लिख सकते हैं प्लस ब्रोमोबेंजीन. तो याद रखिएगा ये सब क्या है, आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल बनेंगे. नाउ वी डिस्कस नॉन आइडियल सॉल्यूशन. याद रखिएगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन. नॉन आइडियल सॉल्यूशन
नॉन आइडियल सोल्यूशन में याद रखिएगा फर्स्ट पॉइंट, डू नॉट फॉलो द राउल्स लॉ। राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। नेक्स्ट है डेल्टा बी मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट है डेल्टा एच मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट है इंटरेक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इज नॉट इक्वल टू interaction of component of BB is not equal to interaction of AB। याद रखिएगा एक कंडीशन है नॉन आइडियल के लिए, डू नॉट फॉलो राउल्स लॉ। डेल्टा बी मिक्सिंग क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। डेल्टा एच मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0। और जो इंटरेक्शन होगा ए का बी के साथ, ए बी के साथ, वो कोई किसी का इक्वल नहीं होगा। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, इसमें ए टाइप का कंपोनेंट और बी टाइप का कंपोनेंट आप जब मिलाएंगे तो ए बी टाइप का कंपोनेंट, ए बी टाइप सोल्यूशन बनेगा, जिसमें किसी का इंटरेक्शन किसी के इक्वल नहीं होगा। नेक्स्ट ये भी आप याद रखिएगा, इसमें डेल्टा बी मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा एच मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0। यहाँ इंटरेक्शन मतलब इक्वल भी नहीं है। इसका मतलब ये है राउल्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। इसमें आपने राउल्स लॉ भी आप स्टेप पहले आपने देखा था, वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट इन सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन के। जैसे दो कंपोनेंट है, तो अगर हम वाकई यहाँ पीए की बात करेंगे तो पीए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एक्स ए, और ये हो जाएगा पीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एक्स बी। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो पीए इक्वल टू पी नॉट ए आएगा इंटू एक्स ए, और ये प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो ये पीबी इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी आएगा। तो ये क्या है, इंडिविजुअल प्रेशर है सॉल्यूशन में। अब इसको आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा पी टोटल, तो पी टोटल आएगा पी ए प्लस पी बी। इसको आप ऐड करेंगे तो पी टोटल जो होगा पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ये तो था आइडियल के केस में। आप पढ़ रहे हैं नॉन आइडियल के केस में, तो याद रखिएगा नॉन आइडियल के केस में पी टोटल इज, चौथा पॉइंट है, नॉट इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। एक पॉइंट यहाँ याद रखिएगा, इसमें जो होगा पी टोटल इज नॉट इक्वल टू पी वन पी ए प्लस पी बी, ये आप लिख सकते हैं। तो नॉन आइडियल के लिए याद रखिएगा, डू नॉट फॉलो राउल्स लॉ, डेल्टा बी मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा एच मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0। और यहाँ किसी से इंटरेक्शन क्या होगा, वो इक्वल नहीं होगा, और जो पी टोटल होगा वो इज नॉट इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। तो ये कंडीशन है। इसके बाद जो है ये नॉट इक्वल टू है, जिसमें दो कंडीशन है, एक है नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ और दूसरा है पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। पढ़ रहे हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन। नॉन आइडियल सोल्यूशन, तो नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या है, दो टाइप का होता है। एक है पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, और एक है नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ और नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ।
इसके लिए सबसे पहले आपको राउल्ट लॉ के पास जान लेना है। तो राउल्ट लॉ क्या था, जैसे इमेजिन करिए ये आपका सोल्यूशन है, इसमें ए कंपोनेंट और बी कंपोनेंट आपने मिलाया, तो ये क्या बन गया, सोल्यूशन बन गया। तो इस सोल्यूशन में जो पी ए आएगा, पी ए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, ये एक्स ए हो जाएगा, और पी ए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। इसी तरीके से आप वेपर प्रेशर आप बी निकाल सकते हैं। तो जो वेपर प्रेशर आप बी आएगा, इट इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स कंपोनेंट, इट्स मोल फ्रैक्शन ऑफ इट्स कंपोनेंट। तो मोल फ्रैक्शन जो है एक्स बी हो जाएगा, एक्स पी बी आपका जो आएगा वो पी बी इक्वल टू पी नॉट पी इंटू एक्स बी। ये इंडिविजुअल प्रेशर आएगा, वेपर प्रेशर आएगा इन सोल्यूशन में, और टोटल वेपर प्रेशर इन सोल्यूशन जो आएगा वो ये लाइन आएगी, पी टोटल इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। तो ये याद रखिएगा, ये आइडियल के केस में पी टोटल इंडिविजुअल प्रेशर के क्या होता है, इक्वल होता है। लेकिन जब पॉजिटिव डेविएशन की बात आएगी तो जो पी टोटल है वो ग्रेटर देन हो जाएगा पी ए प्लस पी बी के। ये पहला पॉइंट है, ये याद रखिएगा, ये केस आइडियल के लिए होता है। और नेगेटिव डेविएशन में यही जो पी टोटल होता है वो लेस देन पी ए प्लस पी बी होता है। अब यहां दे रहा है पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ। तो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ जो है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो इंटरेक्शन होता है वो कम होता है। यहां आप लिख सकते हैं इंटरेक्शन ऑफ ए बी मॉलिक्यूल, इंटरेक्शन ऑफ ए बी मॉलिक्यूल इज लेस देन इंटरेक्शन ऑफ ए एंड बी बी टाइप कंपोनेंट। याद रखिएगा, जब इंटरेक्शन कम होगा, तो इंटरेक्शन कम होगा तो क्या होगा, वेपराइज जल्दी होंगे, और वेपराइज जल्दी होंगे तो जो पी टोटल होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। और इसी के जस्ट यहाँ होता है, यहाँ इंटरेक्शन ज्यादा होता है, तो इंटरेक्शन ज्यादा होता है तो वेपर प्रेशर कम बनता है, वेपर प्रेशर कम बनता है तो पी टोटल क्या होता है, कम होता है। यहाँ आप लिख सकते हैं इंटरेक्शन ऑफ ए बी टाइप कंपोनेंट is greater than interaction of A and BB type component। याद रखिएगा, यहाँ इंटरेक्शन क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। जो डिफरेंट मॉलिक्यूल होते हैं उसको मिक्स करने के बाद वहाँ इंटरेक्शन बहुत तेजी से हो जाता है। इंटरेक्शन ज्यादा हो जाने की वजह से वेपर क्या होते हैं, कम बनते हैं, और वेपर कम बनते हैं तो पी टोटल क्या आता है, कम आता है। तो कम आने की वजह से इसका नाम नेगेटिव डेविएशन रखा गया है। और यहाँ इंटरेक्शन क्या है, कम है, मिनिमम है। यहाँ इंटरेक्शन ज्यादा होने का मतलब यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह बन रही होगी, और यहाँ कोई बॉन्डिंग नहीं बन रही होगी, कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा होगा। तो कोई इंटरेक्शन अगर नहीं हो रहा तो वेपर इजली बन रहे होंगे, अगर वेपर इजली बन रहे होंगे तो पी टोटल क्या हो रहा होगा, लार्ज आ रहा होगा। सो दिस इज नोन एज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ। तो ये दोनों जो है नॉन आइडियल के केस में आता है, और आइडियल के केस में याद रखेगा यही होता है, पी टोटल इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। तो आइडियल में क्या होता है, इक्वल होता है, नॉन आइडियल में इक्वल नहीं होता। तो इक्वल नहीं होता है, इसीलिए इसके दो केस हैं, एक ये केस है और एक ये केस है। नेक्स्ट है इसका एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ। एग्जांपल याद रखिएगा, CH3CO CH3 प्लस C2H5OH, ये इन दोनों का जो मिक्सचर होगा वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। साथ साथ CH3CO CH3 प्लस CH2,
इन दोनों का मिक्सचर भी क्या होगा, पॉजिटिव डिविजन शो करेगा। नेक्स्ट है नेगेटिव डिविजन फ्रॉम राउंड लॉ के लिए, जो CH3CO CH3 प्लस CaCl3, इसका मिक्सचर नेगेटिव डिविजन शो करेगा। H2O प्लस HNO3, ये भी नेगेटिव डिविजन। CaCl3 प्लस HNO3, ये भी नेगेटिव डिविजन शो करेंगे। वन मोर थिंग इज दैट, जैसा नाम से ही क्लियर है, पॉजिटिव डिविजन फ्रॉम राउंड लॉ, तो याद रखिएगा पॉजिटिव डिविजन इन द सेंस आपने देखा P टोटल इज ग्रेटर देन PA प्लस PP, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। और यहाँ देख रहे हैं नेगेटिव डिविजन, मतलब P टोटल लेस देन PA प्लस PP, ये लाइनें याद रखिएगा। ये PA जो आया होगा इक्वल टू P नॉट A इंटू XA से आया होगा। ये जो PA आया होगा PA वो लेस देन P नॉट A हुआ होगा, तो आप दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पॉजिटिव डिविजन फ्रॉम राउंड लॉ जो है, यहाँ देख रहे हैं P टोटल क्या है, ज्यादा है, तो वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, वो डिक्रीज कर जाएगी। और यहाँ P टोटल क्या है, वेपर प्रेशर क्या है, कम है, तो यहाँ बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ये कम है, तो यहाँ बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर रहा है, पॉजिटिव डिविजन फ्रॉम राउंड लॉ है। तो यहाँ एक लाइन और नोट कर सकते हैं हम, ये जो पॉजिटिव डिविजन फ्रॉम राउंड लॉ है, ये आपका बनाएगा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। याद रखिएगा बॉइलिंग पॉइंट घट रहा है, बॉइलिंग पॉइंट के डिक्रीज होने से इसकी बॉइलिंग क्या होगी, जल्दी हो जाएगी, मतलब वो मिनिमम बॉइलिंग मिक्सचर, एजियोट्रॉप का मतलब होता है कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। और यहाँ क्या है, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करने का मतलब ये जो बनाएगा वो बनाएगा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो एक याद रखिएगा, पॉजिटिव डिविजन मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, नेगेटिव डिविजन मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक वी डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।